दिल्ली के ताज पैलेस होटल में आज एग्री बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा मकसद भारत में किसानों को अच्छी खाद पानी पहुंचाना है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वंदे मातरम पर बोलते हुए कहा कि वंदे मातरम हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्या वह राष्ट्र प्रेम करते हैं। इस मौके पर PHDCCI के CEO और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रंजीत मेहता ने कहा कि हम सरकार की हर कोशिश में सरकार के हर कदम का अभिवादन करते हैं। हमारा मकसद किसानों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त करना है। अभी भी जो उत्पादन इस साल हुआ है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। उत्पादन के सारे रिकॉर्ड हमारे किसानों ने तोड़े हैं। गेहूं हो, धान हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, हमने यहां तक के ऑयल सीड्स और दालों में भी उत्पादन बढ़ाया है। इस बार बारिश अच्छी हुई है। हमारे सारे बांध और जल के स्रोत भरे हुए हैं। पानी अभी लगातार जारी है, क्योंकि अभी धान कटी है कई जगह, उसके बाद बोनी नहीं हुई है रबी की। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी रिकॉर्ड बोनी होगी। पिछले साल से भी पानी चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए बोनी में भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और फिर उत्पादन के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वंदे मातरम भारत माँ की वंदना है, और आज मैंने इस कार्यक्रम के प्रारंभ में उस अर्थ को विस्तार से यहाँ भी बताया है। वो भारत माँ जिसकी पवित्र धरा पर हमने जन्म लिया, जिसमें बहने वाली नदियों का हमने जल पिया, जिसकी कोख से उत्पादित अन्न, फल और सब्जियां हम खाते हैं, जो हमें जीवन देती है, उस भारत माँ को बारंबार प्रणाम। तकलीफ ये है कि भारत माँ की वंदना का ये गीत जो देशभक्ति से भरपूर है, उसके एक हिस्से को काट दिया गया बीच में। पूरा भारत माँ की वंदना वंदे मातरम के रूप में गाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस माँ की कोख में हम जन्मे हैं उसको प्रणाम करना ये हमारा परम कर्तव्य है। कार्यक्रम जो है भारत विकसित भारत कृषि के माध्यम से बन सकता है। आज हमारा जो विजन है कृषि की आमदनी 3 गुना बढ़ाना। ये प्रश्न उठता क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर की GDP प्रति हेक्टर चीन के मुकाबले 1/3 है। जब चीन के किसान कर सकते हैं तो हमारे किसान क्यों नहीं कर सकते? हमारे किसान के सामने 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या है उनको नई टेक्नोलॉजी, नया ज्ञान नहीं मिल रहा है, और जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तरक्की नहीं हो सकती। हमारी सरकार रोज मछलियां बांट रही है, उनको बहुत सपोर्ट करिए, अच्छी बात है, लेकिन आज जरूरत है किसानों को हम मछली का जाल दें और उनको मछली पकड़ना सिखा दें। तो रोज मछली बांटने की जरूरत नहीं है, रादर वो खुद अपने लिए भी मछली पकड़ेंगे और बेचेंगे और सरकार को टैक्स देंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता है किसानों को ज्ञान मिले। दूसरी जो किसानों की समस्या है नकली खाद, अभी मंत्री जी ने भी जिक्र किया कि नकली कीटनाशक, नकली बीज, अगर किसान को ये सब नकली मिलेंगे तो उसकी पैदावार एक बड़ा कारण है कि नहीं बढ़ रही है। आज मंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, होनी चाहिए, लेकिन अभी उतनी सख्ती से हो नहीं पा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ जो BNS का कानून बनाया सरकार ने, अगर उसके तहत कार्रवाई की जाए तो ऐसे लोगों को कम से कम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए, जो नकली बनाकर देश के साथ और किसानों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तीसरी समस्या जो किसानों की है वो समय पे MSP नहीं मिलता। मंत्री जी ने भी कहा कि टमाटर का भाव शहर में 60-80 रुपए किलो, किसान को 10-20 रुपए किलो। तो ये जो डिफरेंस है, ये मार्केटिंग सिस्टम हमें ठीक करना पड़ेगा। और अभी अलग अलग विभाग हैं,
हमारा सजेशन है कि एग्रीकल्चर के लिए एक नेशनल काउंसिल बन जाए, जो सारे वन विंडो में एग्रीकल्चर की सारी बातों को देखे हैं, तो अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा और एक ही जगह से, चाहे किसान हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे स्टेट हो, सबकी एक नीति होनी चाहिए कि हमें किसानों का भला करना है, हमें देश का भला करना है। और अगर विकसित भारत बनना है तो उसका रास्ता गांवों से, खेतों से और किसानों के बीच में होके जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो विकसित भारत शायद ना बन पाए। तो इसलिए हमें किसान की तरफ, खेती की तरफ, गांव की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, जो आज हमारा जो समिट है, एग्री बिजनेस समिट, इसमें हम कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी हमारे देश की जो ग्रोथ है उसके रूट में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें हमारे 50% से ज़्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर में निर्भर हैं। जब हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, विकसित भारत जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक, उसमें जब तक हम अपने छोटे किसानों को, एग्रीकल्चर को, उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज जो एग्री समिट है, इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर को यहाँ से एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ ना लेकर के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे करें, कैसे हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में, खास तौर पे जो छोटे किसान हैं उनके बीच, उनको हम कैसे अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी दे सकें और कैसे स्मार्ट फार्मिंग कर सकें, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो है लिमिटेड रिसोर्स है। लेकिन हमें उसमें करना क्या है, हमें जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादकता है पर हेक्टेयर, उसको हम कैसे बढ़ाएं। उसको बढ़ाने के लिए हमें जब तक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट ना करें, प्रिसीजन फार्मिंग ना करें, आज टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा योगदान है कि हम ये जान सकते हैं कि कब मिट्टी में बीज बोना चाहिए, कब जो है उसमें खाद की ज़रूरत है, कब जो है पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत है, और पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करें, रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करें। और जो नकली पेस्टिसाइड्स हैं उस पे ये उद्योग जगत की जिम्मेदारी है कि कैसे नकली पेस्टिसाइड्स को भी रोकें और किसानों को सही मात्रा में, सही समय पर अफोर्डेबल पेस्टिसाइड्स हम उपयुक्त कराएं। कि जैसे इंसान अपने आपको ठीक करने के लिए विटामिन्स लेता है, दवाइयाँ लेता है, ऐसे ही पौधों के लिए हमें पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 30% अगर हम पेस्टिसाइड ना यूज़ करें, 30% जो साइलेंट लॉस होता है, वो कैसे होता है कि बीमारी लग जाती है जो पौधों को, और जो वीड्स आ जाते हैं, उसकी वजह 30% हमारा ऑलरेडी साइलेंट लॉस हो रहा है। तो अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उससे उत्पादकता बढ़ेगी, उससे 30 से 40% जो है बढ़ेगा। ये हमारा आज का आयोजन है, एग्री बिजनेस समिट PHDCCI। थैंक यू।